जम्मू कश्मीर में जो पेंशन्स है, चाहे वह विडो है, डिसेबिलिटी पेंशन्स है, पेंशन्स बंद हुई है मार्च के बाद। और क्या कारण है, क्या क्या उसमें चेंजिंग आई गई है, क्योंकि कई तरह के जो चेंजिंग लाई गई है। तो इसी पे हम बात करेंगे। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंजीत सिंह जी पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि क्या क्या जो चेंजेस लाई गई है सर। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो परेशान हो रहे हैं, डिसेबिलिटी या विडोज़ या जो भी इस तरह की पेंशन है, जिससे एक आम इंसान, गरीब इंसान को 1,000 रुपये या एक बहुत, चाहे छोटी रकम है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है जब उनके पास पहुंची। लेकिन मार्च के बाद देखा गया कि वो पेंशन नहीं आ रही। हाँ जी, जैसे आपने जिक्र किया पेंशन का, तो डिपार्टमेंट ओल्ड एज पर्सनस को, विमेन इन डिस्ट्रेस में विडोज और डाइवोर्सिस आती हैं, डिसेबल पर्सनस जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, साथ में ट्रांसजेंडर कैटेगरी, चार कैटेगरीज को यूटी गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम रन की जा रही है, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसमें एट द रेट 1,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन प्रोवाइड करता है। तो पीछे इसमें नॉर्म्स को चेंज किया गया, जो हमारे आई कैटेगरी के रूल्स हैं उनको द्वारा बनाया गया, और 8 सितंबर 2022 को ये रूल्स हैं नए आए हैं। तो उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। बदलाव इन द सेंस कि एक तो उसको ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया गया स्कीम को, ताकि लोगों को ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि बड़े फार फ्लंग पंचायत से, रूरल एरिया से लोग अप्रोच करते थे ऑफिस में, देन हार्ड कॉपीज में फॉर्म सबमिट होते थे, देन सैंक्शनिंग का प्रोसेस चलता था। तो उस लोगों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं, उसमें ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया गया स्कीम को। और साथ ही कुछ बदलाव लाए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो लोगों को लगाने हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं, रीवेरिफिकेशन हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। तो जैसे जैसे लोग अपना ऑनलाइन मोड पे jansugam.jk.gov.in के नाम से पोर्टल जो डिज़ाइन किया गया है, उस पर लोग एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस होकर सेंक्शनिंग के लिए जा रही हैं। इसी कारण थोड़ा डिले हुआ है, और जल्दी ही जो लोगों को पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों और केस सेंक्शन हो गए हों। जी सर, अगर बात करें तो क्या जो चेंजेस लाएगी है, एपीएल, बीपीएल या पीएचएच, एएवाई कोई योजना आई है? हाँ सर, ऐसा है कि ओल्ड एज पेंशन और विमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन, इसको हम विडो पेंशन के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों कैटेगरीज में पेंशन का बेनिफिट अवेल करने के लिए एप्लीकेंट को पीएचएच या एएवाई राशन कार्ड होल्डर हो जो होना है ज़रूरी है। अब इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। जो भी पीएचएच या एएवाई राशन कार्ड होल्डर है, ही आर शी इज़ एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर ओल्ड एज पेंशन, या जो वुमेन इन डिस्ट्रेस कैटेगरी की जो पेंशन है। फर्दर थोड़ा डिपार्टमेंट ने और छूट दी है इसमें, जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे पर्सन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको राशन कार्ड पीएचएच एएवाई के अलावा अगर राशन कार्ड एनपीएचएच भी उनका है, जिसको हम एपीएल कैटेगरी के नाम से जानते हैं, अगर वो एपीएल राशन कार्ड होल्डर हैं, एनपीएचएच, पीएचएच या एएवाई, तो तब भी वो एलिजिबल है डिसेबिलिटी पेंशन के। डिसेबिलिटी को ये हाँ, जो छूट दी डिसेबिलिटी गई पेंशन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरी के पेंशनर्स को, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने फॉर्म लगाने हैं या लगाना चाहते हैं, या जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं, दोनों ही तरह के जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको पीएचएच या एएवाई होना ज़रूरी है। ओल्ड एज विडो को, ट्रांसजेंडर और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में एनपीएचएच राशन कार्ड होल्डर्स भी एलिजिबल है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया गया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा एक एफिडेविट सबमिट करना है एप्लीकेंट ने, कि वो किसी और डिपार्टमेंट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहा। एफिडेविट का प्रोविज़न ऐड किया गया है। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैंने कहा, आधार कार्ड लगाना है, बैंक अकाउंट लगाना है, और एक एज का प्रूफ लगाना है। एज के प्रूफ में अगर उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा है, म्यूनसिपैलिटी का रिकॉर्ड में है, या एसएचओ के कंसर्न पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में कि उनका नाम दर्ज है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिल जाए, या फिर उनका कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ का मेंशन किया हो। अगर तीनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं, देन फोर्थ ऑप्शन इसकी, आप किसी मेडिकल अफसर से, गवर्नमेंट मेडिकल अफसर से एज अपनी सर्टिफाई करवा लें। पहले इसमें मेडिकल बोर्ड का रखा गया था प्रोविज़न, पर थोड़ा लोगों को दिक्कत आ रही थी, उसको नोटिस करते हुए डिपार्टमेंट ने रूल्स और लैक्स किए, ताकि बोर्ड से हटा के जो भी कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी है, अगर वो भी सर्टिफाई करते हैं कि किसी एक पर्सन की एज कितनी है, वो भी सर्टिफिकेट इक्वली वैलिड है। तो ये मैंने आपको कहा कि ओल्ड एज पेंशन के लिए, विडोज़ के लिए सेम फॉर्मेलिटीज़ हैं, पीएचएच एवाई राशन कार्ड, डोमिसाइल, एफिडेविट, आधार कार्ड, और साथ में जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं कि जो भी डीबीटी मोड पे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए जो बैंक अकाउंट है दैट शुड बी आधार सीडेड। तो लोग अपने बैंक में अप्रोच करें, वहाँ पे कंसेंट फॉर्म फिल करके अपना जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडिंग करवाएं। विडोज़ की कैटेगरी में उनको एक डेथ सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लगाना है,
जो कि ओल्ड एज पेंशनर्स के अलावा है, और साथ में उनको एक नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गेस्टेड ऑफिसर। उसमें उन्होंने ये लिखवाना है कि वो विडो है और उन्होंने री मैरिज नहीं की है। ये इसलिए ऐड किया गया क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान कई बार देखा गया कि लोगों ने विडो पेंशन का बेनिफिट अवेल किया है, पर बाद में उनकी री मैरिज हो जाती है। तो री मैरिज के बाद एप्लीकेंट को चाहिए था कि वो अपने कंसर्न ऑफिस में अप्रोच करे, पेंशन डिसकंटिन्यू कर दे, पर वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि लोग कई बार री मैरिज के बाद इन्फॉर्म नहीं करते। इसलिए प्रोविजन ऐड किया गया है। जो डाइवोर्सी केसेस हैं, जो लेडीज इस कैटेगरी में पेंशन का बेनिफिट अवेल करना चाहती हैं, उन्होंने एक अपना डाइवोर्स का लीगल डॉक्यूमेंट लगाना है, साथ में एक उन्होंने नॉन मेंटेनेंस के लिए एक एफिडेविट लगाना है कि शी इज़ नॉट अवेलिंग मेंटेनेंस अलाउंस, रिसीव नहीं कर रहे मेंटेनेंस अलाउंस को। दो चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। और डिसेबिलिटी की पेंशन करने के लिए आपको राशन कार्ड, डोमिसाइल, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार सीडीडी और बैंक पासबुक के अलावा उनको यूडीआईडी कार्ड जो है वो मैंडेटरी किया है। पहले यूडीआईडी कार्ड का ऐसे हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि यूडीआईडी कार्ड लगाएं, पर ऑफलाइन मोड पे डिपार्टमेंट ने इतना उसको रिजिड नहीं स्टैंड लिया था। अब ऑनलाइन मोड पे लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर ना लगाएं, वो यूडीआईडी कार्ड लगाते हुए डिसेबिलिटी 40% और अबव, तो उनको यूडीआईडी कार्ड लगाना ज़रूरी है। सेम इज कैसे ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी है उनको भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि जब भी आप किसी स्कीम में बदलाव करते हैं तो ऑब्वियसली चेंज जब लाते हैं तो लोगों को दिक्कत तो आती है। अगर आप डिपार्टमेंट के एंड से करें तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हमने जीएमसी के दायरे में काफ़ी कैंप्स लगाए, ऑलमोस्ट हमने हर वार्ड को क्लब करके 3-4 वार्ड्स को क्लब किया, वहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाया, पब्लिक आउटरीच कैंप में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया, चाहे वो सीएपीडी डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट से सीएमओ साहब ने अपनी टीम भेजी थी ताकि वो ऑन द स्पॉट ही लोगों को ए सर्टिफिकेट इशू हो जाए। तो सीएपीडी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब ने भी वहाँ पर मौके पे आकर लोगों को सर्टिफिकेट इशू किए। यहाँ जो तहसील लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है फॉर कन्वर्जन ऑफ राशन कार्ड, वहाँ पे तहसील साहब चेयरपर्सन है, मैं उसका मेंबर हूँ तहसील अफसर, और कंसर्न जो काउंसिल साहब मेंबर है, हम सभी ने कोशिश की कि लोगों का राशन कार्ड कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी थोड़ा स्पीड अप करें और जो लोगों को बाकी दिक्कतें आ रही हैं वो भी हल करें। सिमिलरली जो रूरल बेल्ट है वहाँ भी कैंप्स लगाएंगे। तो अदरवाइज हमारे ऑफिस में विंडोज़ लगी हैं, लोगों को चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जहाँ कहीं बहुत ही डिजर्विंग केस हमारी नज़र में आता है, यहाँ पर वो नहीं फील कर सकते, हम अपने एंड से इनिशिएटिव लेके डोर स्टेप पे भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो भी। तो जिस तरह से देखा कि तहसील ऑफिसर जो मंजीत सिंह सर हैं, काफ़ी अच्छी जो जो जेन्युइन, जिस तरह से इन्होंने कहा कि डोर स्टेप पे भी जाके, क्योंकि पिछले दिनों ही एक ऐसा केस आया सामने जहाँ पे इन्होंने खुद जाके अपनी टीम के साथ जाके उस जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर आप फिल कर दोगे तो उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे यहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जो चीज़ें इन्होंने प्रॉपर दी हैं, और अगर कोई वो जो पेज दिया जाता है जिसपे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर उसके थ्रू भी वो भी चाहूँगा कि मैं उसको भी अपने जो इस पे पोर्टल पे उसको अपडेट कर दूंगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत है तो वो उससे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है वहाँ पे वो पढ़ के वो ज़रूरतमंद है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि डिसेबिलिटी या विडोज़ या जो भी हैं पेंशन लेने के लिए पेंशन होल्डर्स, और खासकर जो जिस तरह से सर ने बताया कि एपीएल अब वही अप्लाई कर सकता है जो डिसेबल है, और उसके अलावा जो बताया गया है डिसेबल, और अगर आपके पास आपने नहीं फिल किया होगा, क्योंकि एपीएल वालों को जो विडो